लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि होबिन को बचाते समय टियान को गोली लग जाती है। फिर होबिन जिनो को बहुत ही गंदी तरह से मार रहा होता है और तभी पुलिस आ जाती है। जिनो वहाँ से भाग निकलता है और टियान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टियान कंप्लीट बेड रेस्ट पे है। डॉक्टर टियान के डैड को बताते हैं हमने सब कुछ कर लिया जो हम कर सकते थे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ब्लड लॉस किया है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कब जागेगा। तभी टियान के डैड बोलते हैं क्या आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि वो कभी ना जागे? डॉक्टर्स कहते हैं हम इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकते, पर आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। टियान के डैड बोलते हैं वो जागेगा, मुझे पता है, मेरा बेटा एक फाइटर है। होबिन रोते हुए बोलता है ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। मुझे माफ कर देना टियान, मैं अब कुछ भी करूंगा उस कमीने को खत्म करने के लिए। तभी टियान की आवाज आती है क्या हुआ? सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? कोई मर गया है क्या? टियान ऑक्सीजन मास्क हटा के बोलता है ये चीज सफोकेट कर रही है मुझे, इतनी जल्दी मुझे मारने का प्लान है क्या तुम सबका? होबिन कूद के टियान के गले लग जाता है। टियान बोलता है इतना रोना धोना क्यों? एक गोली से कोई नहीं मरता होबिन। होबिन बोलता है मरते हैं भाई। टियान कहता है पर मैं नहीं मरता, तुम्हें मेरा इतना बड़ा एहसान चुकाना पड़ेगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। होबिन बोलता है थैंक्स यार। तभी टियान की डैड होबिन से कहते हैं तो ये सब क्या चल रहा है? टियान की झूठों की लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने जानबूझकर सब कुछ मुझसे छुपाया है। तो तुम लोग इस बंदे जिसका नाम जिन्हो ली है इसके पीछे हो, मैं समझ सकता हूँ, इसी वजह से टियान घर से भाग गया था। होबिन कहता है हाँ यही बात है सर, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने ये सब आपसे छुपाया। टियान के डैड कहते हैं ओ अच्छा कोई बात नहीं। टियान के डैड वहाँ से जाने लगती है। होबिन उनसे बोलता है रुको मिस्टर संग, ये टियान की गलती नहीं है, मैंने ही उसे ये सब करने के लिए कहा था। टियान के डैड जाते हुए बोलते हैं क्या तुम प्लीज टियान का ध्यान रखोगे? होबिन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, पर आप कहाँ जा रहे हैं? टियान के डैड बोलते हैं मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मुझे किसी से मिलने जाना है। होबिन अपने मन में सोचता है ये किससे मिलने जा रहे हैं और वो भी इस वक्त। तभी सीन शिफ्ट होता है। असेंबली मैन जे उंग हान चलाते हुए जिनो से कह रहे होते हैं तुम सोच क्या रहे थे? तुम कैसे गोली चला सकते हो उस वक्त? तुम्हें पता है ना हम सब जुड़े हुए हैं, एक छोटी सी भी गलती हम सबको ले डूबेगी। वैसे तो अब कैंपेन फंड का क्या होगा? तुम्हें समझ नहीं आता कि अगर ये फंड खत्म हो गया तो सब बेकार हो जाएगा? जिनो बोलता है अब तुम मेरे नफ्स पे चढ़ रहे हो। असेंबली मैन बोलता है तुमने अभी क्या कहा? जिनो बोलता है हम सब एक ही बोट में सवार हैं, तो ये नाटक बंद करो। तुमने कहा था कि तुम्हारा आज एक इवेंट शेड्यूल है, तो तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? तुम्हें वही करना चाहिए था जो मैंने कहा था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मेयर बना दूंगा, तो मतलब बना दूंगा, इसका मतलब तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। हो सकता है कि मैं अपना माइंड चेंज कर दूं। जिनो असेंबली मैन के मुंह के सामने अल्कोहल की बोतल आगे करके बोलता है क्या तुम अंदेशा लगा सकते हो कि इसके बाद क्या हो सकता है? तभी जिनो एक लिटिल बना के बोलता है हम सब एक ही बोट में सवार हैं, पर मैं बोट का कैप्टन हूँ। बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू मैं तुम्हें बोट से फेंक सकता हूँ, समझ गए? तो अब निकलो यहाँ से। मिस्टर असेंबली मैन वहाँ से गुस्से में जाते हुए तभी वहाँ डोंगसुक आ जाता है और कहता है बॉस क्या हुआ? जिनो बोलता है डोंगसुक उसे जाने दो। डोंगसुक हंसते हुए बोलता है उसने मुझे एक नखरे करने वाली छोटी लड़की की याद दिला दी। जिनो बोलता है तुम यहाँ किस काम से आए हो? डोंगसुक हंसते हुए बोलता है हमने कामयाबी हासिल कर ली। तभी हम 3 आदमियों को देखते हैं जो जिनो की गैंग के मोस्ट डेंजरस मेंबर होते हैं। तक हमें इनका नाम नहीं पता चलता, तो मैं इन्हें मिस्टर ए, बी और सी कहूंगा। मिस्टर ए कहता है कितने टाइम के बाद मैं कोरिया में आया हूँ। मिस्टर बी बोलता है मैंने सोचा था कि गैंग बंद हो गई जब जिनो पकड़ा गया था, पर लगता है गैंग अभी भी एक्टिव है। मिस्टर सी बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम ही सोचो ना उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया हमें यहाँ बुलाने का। मिस्टर ए कहता है चलो इसे एक इंटरनेशनल ट्रिप की तरह लेते हैं। तभी सीन जिनो पर शिफ्ट होता है। वो कहता है ये लोग हमारे गैंग में बड़े ऑपरेशन संभालते थे, जब पहले सब कुछ खत्म हो गया था तो ये दूसरे देश भाग गए थे। तुम जानते हो इन्होंने वहाँ अच्छा कमा लिया था। जब मिस्टर असेंबली मैन मेयर बन जाएगा हम उसे यूज करके शोर पर राज करेंगे, उसके बाद हम पूरे देश में कब्जा कर लेंगे, हमारा ये राज होगा हर तरफ। वहाँ मिस्टर टैटू दौड़ के आता है और कहता है मैं कुछ बुरी न्यूज लाया हूँ, गैंग के कुछ पुराने मेंबर्स वापस आ गए हैं। मैं सुना कि वो पैसे जो हमने कलेक्ट किए थे वो उनकी पॉकेट में जाने वाला है, हमारी नहीं। हिसू कहता है क्या कह रहे हो? मिस्टर टैटू कहता है डैम इट, लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं पहले, ये बहुत अनफेयर है। पेंगाओ और टीम के साथ जो कुछ हुआ उससे हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे पीछे छूट जाएंगे। तभी सीन जिनो पर शिफ्ट होता है।
वो कॉल पे हेसू से बात कर रहा होता है और कहता है क्या तुमने न्यूज सुनी? हेसू बोलता है हाँ सुन ली। जिनो से कुछ बोलता है। कॉल एंड होते ही हेसू कहीं जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। टियान के डैड सैमडेक के पास आते हैं। सैमडेक यानी कि गर्ल के डैड कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? टियान के डैड बोलते हैं क्या तुम गैस कर सकते हो? सैमडेक बोलता है मैं गैस करने के मूड में नहीं हूँ, सीधे सीधे बताओ। टियान के डैड कहते हैं जिनो ली अब सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं रहा, टियान को गोली लग गई है और लोग हर्ट हो सकते हैं अगर चीजें ऐसी ही चलती रही। ये सब इनडायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि हमारे बच्चे एक सर्टेन बच्चे के दोस्त हैं जिसका नाम है होबिन। तो तुम्हें क्या लगता है क्या तुम द टाइकुंडो लेजेंड ज्वाइन करोगे? सैमडेक कहता है डैम इट, लगता है मुझे शॉप थोड़ी टाइम के लिए बंद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ होबिन टियान को कह रहा होता है हाँ करो हाँ, लेकिन टियान बेड पर लेटे हुए मस्ती से ऑनियन चिप्स खा रहा होता है और कहता है खाना खाने का तो टाइम है लेकिन मुझे भूख नहीं है। होबिन बोलता है अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें खाना पड़ेगा। टियान बोलता है तो मुझे फ्राइड चिकन ला के दो फिर बात करेंगे। होबिन मन में बोलता है क्या मेरी मॉम भी ऐसा ही फील करती होगी जैसा अभी मैं कर रहा हूँ? टियान कहता है जिनो का क्या हुआ, कोई अपडेट है? होबिन बोलता है शॉर्ट में कहूँ तो हम हार गए। पुलिस ने सब इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट कर लिया लेकिन हम जिनो को नहीं पकड़ पाए क्योंकि गैंग और पैसा सब हाथ से निकल गया। जब हम फाइट कर रहे थे जब वो लोग चुपके से भाग गए, पुलिस को बस थोड़ा ही पैसा मिला। पुलिस गुस्से में है क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी पब्लिक हो चुकी है। जिनो ली फिर से सबके रडार पर आ गया है और ये एक क्रिमिनल के लिए अच्छी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि भूमि रोते हुए हॉस्पिटल में पहुंचती है। भूमि बोलती है मैंने सुना तुम्हें गोली लग गई थी, तुम कैसे हो अब? तुम ठीक तो हो ना? तभी भूमि होबिन के गले लग जाती है और बोलती है तुम्हें पता नहीं है मैं कितना डर गई थी, मुझे गंदे गंदे ख्याल भी आ रहे थे। होबिन जो तुम कर रहे हो ये बहुत डेंजरस है। भूमि आगे बोलती है प्लीज होबिन। होबिन बोलता है क्या मुझे बाथरूम जाना है, मेरी मदद करोगे? तभी टियान समझ जाता है भूमि होबिन के साथ क्या करने वाली है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? टियान होबिन को पकड़ लेता है और बोलता है हाँ जीनियस, बाथरूम में? मैं तो सोच रहा था कि तुम यहाँ मेरे हेल्प के लिए हो लेकिन तुम तो अपनी हेल्प कर रहे हो। तुम क्या बताने वाले हो भूमि को? अरे यार तुम एक मर्द हो, तुम इतनी आसानी से नहीं पिघल सकते। होबिन भूमि को जोश में बोल देता है मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा भूमि, थोड़ा वेट करो। तभी सीन एक क्लब में शिफ्ट होता है जिसका नाम क्लब MM3 होता है। ये 20 अबव एज ग्रुप के लिए बेस्ट क्लब है और लड़कियां पटाने के लिए तो बेस्ट प्लेस है ही, साथ में ड्रग्स लेने के लिए भी। तभी एक लड़का किसी से कह रहा होता है ब्रो आज जो स्टफ तुमने दिया था वो अमेजिंग था, अगर तुम्हारे पास कुछ और बचा हो तो मुझे चाहिए। वो ड्रग प्रोवाइडर कहता है सॉरी बस इतना ही था। वो लड़का कहता है क्या बस इतना ही था, मुझे और चाहिए था। ये तुम्हें किसने दिया था? वो ड्रग प्रोवाइडर बोलता है वो बंदा यहाँ पहले कभी नहीं देखा गया, लगता है वो एक कोरियन था लेकिन उसने कहा कि वो बस यहाँ घूमने आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिनू और मिस्टर सी पर। मिस्टर सी कहता है मैं हर कंट्री में उतरने के बाद एक जगह हमेशा जाता हूँ, तुम गैस कर सकते हो जिनो? हाँ सुना तुम कल क्लब गए थे, लगता है तुमने नई ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मिस्टर सी कहता है जिनो तुम तेज हो। जिनो बोलता है मैंने सुना है कि तुमने चाइना में एक शहर को एडिक्टिव ड्रग्स को बेच के वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे। मिस्टर सी कहता है इसलिए तुमने मुझे यहाँ वापस बुलाया है, तुम चाहते हो मैं वो काम यहाँ भी करूँ? जिनो बोलता है हाँ यार अपने होम कंट्री में काम करने का मजा ही कुछ और होता है, तुम एग्री करते हो ना? लेकिन तुम इतना सारा प्रोडक्ट चाइना से कोरिया में कैसे लाओगे? मिस्टर सी कहता है ओ कम ऑन, हम प्रोस है, चाइना ही एक कंट्री नहीं है जहाँ हमने पैसे कमाए हैं, शिपमेंटो हमसे पहले यहाँ पहुँच गया, कस्टम से प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चलो आज ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। तभी सीन होबिन पे शिफ्ट होता है। होबिन कहता है 2 हफ्ते हो गए, भूमि का डरावना सपना भी सच नहीं हुआ और सब कुछ शांत लग रहा है और तो और जिनों का भी कुछ पता नहीं चल रहा और ना ही मेरे पास कोई अपडेट है और न्यूज में तो लगातार ड्रग्स की खबरें आ रही है और पूरे सियोल में इसके बारे में बात हो रहा है। क्या जिनो सच में ये सब करने के हालात में है या कोई नया ड्रग लॉर्ड टाउन में आ गया है? तभी होबिन किसी से टकरा जाता है और होबिन का फोन नीचे गिर जाता है। होबिन देखता है कि वो हेसू होता है। हेसू होबिन की तरफ एक कार्ड फेंकता है। होबिन कार्ड देख के कहता है क्या उसने सच में जिनो को छोड़ दिया और एक क्लब प्रोमोटर बन गया? एक सेकंड, कार्ड के पीछे कुछ लगा है। होबिन कार्ड को पलट के देखता है, वहाँ पे ड्रग्स चिपकी हुई होती है। होबिन कहता है मुझे पता नहीं उसने मुझे क्यों दिया, लेकिन ये चीज कंफर्म करती है कि जिनो इस ड्रग क्राइसिस के पीछे है। ये ड्रग्स ऑलरेडी सियोल को अपने कब्जे में ले चुका है। होबिन अपने मन में कहता है मैं क्या करूँ, पूरा देश खतरे में है। तभी टियान होबिन से कॉल
कॉल पर बात कर रहा होता है। तियान कहता है होबिन ये सच मुझे एक ट्रैप है, तुम ही बताओ और क्या हो सकता है इसका मतलब। होबिन कहता है हो सकता है कि ये ट्रैप हो, लेकिन यही हमारा एक लौता लीड है। तियान कहता है तो तुम क्या प्लान कर रहे हो। होबिन कहता है ये कोई सोचने वाली बात है, चलो चलेंगे। तभी सीन क्लब MM3 पे शिफ्ट होता है। वहाँ डिटेक्टिव आते हैं और उन्हें देख के सारे ड्रग एडिक्ट भागने लगते हैं। होबिन और तियान क्लब में सबको मार रहे होते हैं। ये देखकर पुलिस ऑफिसर कहते हैं हमें उन्हें रोकना चाहिए। डिटेक्टिव किम बोलते हैं नहीं, उन्हें अपना काम करने दो, मुझे उनका काम करने का स्टाइल पसंद है, वैसे भी हमने ड्रग्स को कब्जे में ले लिया है। तभी होबिन डिटेक्टिव किम से कहता है मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज ढूंढी है, ये सब ड्रग्स वही है जो मुझे मिली थी, जिन्हों की गैंग इसके पीछे डेफिनेटली है, चलो उसे पकड़ने चलते हैं। फिर तभी पुलिस ऑफिसर भाग के आता है और कहता है डिटेक्टिव किम एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। डिटेक्टिव किम पूछते हैं क्या हुआ। पुलिस ऑफिसर कहता है उन्होंने एक हफ्ते पहले ही ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और लगता है दूसरे रीजन से भी लोग ये सुनकर यहाँ आ जाएंगे, हम ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है डिटेक्टिव किम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।